नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे शनि के मार्गी गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, कर्म के कारक ग्रह शनि अपनी वर्तमान राशि स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ही रहते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं 15 नवंबर 2024 की दोपहर और पूरे 139 दिनों के पश्चात, और आने वाले साल 2025 के मार्च महीने के 29 तारीख तक यानी 29 मार्च तक मार्गी अवस्था में ही गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। और इसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि अर्ध जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में शनि का यह मार्गी गोचर आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है, इस गोचर काल के दौरान शनि कहां कहां पर आपको श्रेष्ठ लाभ प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी, साथ ही शनि के इस मार्गी गोचर को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखिए, आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए शनि कहाँ पर मार्गी हुए हैं, तो आपकी राशि से लग्न भाव में अर्थात आपकी राशि में, और शनि आपकी राशि के साथ साथ आपके 12वें भाव के भी स्वामी बनते हैं। फलतः कई मामलों में यह गोचर आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेगा। सबसे पहले तो आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे, और यह सकारात्मक ऊर्जा विशेष रूप से आपको एक्टिव कर देगी। फलतः जितने तेजी से आपके कार्यों को पूरा होना चाहिए, उतनी तेजी से अब आपके सभी कार्य पूरे होते चले जाएंगे, जिससे आपके रुके हुए कार्य, पेंडिंग पड़े हुए कार्य पूरी तरह से इस मार्गी गोचर काल के दौरान कंप्लीट होने वाले हैं। बाकी व्यापारियों को ज़बरदस्त सफलता की प्राप्ति होगी। खास करके वह व्यापारी जो पार्टनरशिप पे व्यापार करते हैं, उन लोगों को कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है। साथ ही अपने डेली रूटीन में आपको सुधार देखने को मिलेगा। टाइम टू टाइम हर प्रकार से कार्य को करने की कला इस समय शनि आपको सिखा देंगे। बाकी जीवन साथी के साथ आपकी रिलेशनशिप, आपके तालमेल को काफ़ी हद तक बेहतर बनाने का कार्य करेंगे। जीवन साथी का सपोर्ट आपको कदम कदम पर प्राप्त होगा। अगर किसी भी प्रकार से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी लाइफ पार्टनर के साथ, तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने का मौका आपको मिलेगा। जो जातक अविवाहित हैं, लंबे समय से विवाह के लिए प्रयत्नशील हैं, उनको भी इस गोचर काल के दौरान कुछ अच्छे प्रस्ताव विवाह के लिए प्राप्त होंगे। बाकी नया व्यापार शुरू करने के लिए भी समय को बड़ा ही फेवरेबल कहा जा सकता है। चाहे आप स्वतंत्र रूप से किसी नए व्यापार की शुरुआत करें या फिर पार्टनरशिप में, बाकी इस गोचर काल के दौरान आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले के मुकाबले और ज़्यादा मजबूत होने वाली है। अगर आप विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं, विदेशी वस्तुओं से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर बिजनेस व्यापार करने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, घूमने फिरने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से संबंधित तमाम प्रकार के कार्य आपके इस गोचर काल के दौरान पूरे होंगे। कोर्ट कचहरी के चक्करों से भी शनि आपको बाहर निकालने का कार्य करेंगे, और स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, वे समस्याएं भी धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। चाहे फिर वह आपकी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो या फिर आपके फैमिली में किसी और की। बाकी इस गोचर काल के दौरान निवेश के कुछ अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे, और वह निवेश आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल साबित होगा। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया हुआ है, लंबा समय हो चुका है लेकिन वह लौटाने का नाम नहीं ले रहा है, या फिर सरकार के पास आपका पैसा फंसा हुआ है, या फिर मार्केट में आपका पैसा रुका हुआ है, जितने भी आपके रुके हुए पैसे हैं पेंडिंग पड़े हुए, वे सभी पैसे आकस्मिक रूप से आपको प्राप्त हो सकते हैं, या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने का मौका आपको मिलेगा, और वह कार्य
फाइनेंशियल रूप से आपको मजबूती प्रदान करेगा। बाकी वह सभी जातक जो रिसर्च के फील्ड में कार्य कर रहे हैं, खोजबीन का कार्य कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, या फिर धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी इस समय शनि विशेष उपलब्धियां प्रदान करेंगे। बाकी आपके इनकम ऑफ सोर्स अर्थात धन आगमन के नए स्रोत, जिस माध्यम से आपके पास धन का आगमन होता है, उसके अलावा कुछ नए स्रोत आपको प्राप्त होंगे, जिससे धन से संबंधित तमाम प्रकार की आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी। बाकी आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आपके एफर्ट, आपकी हिम्मत को भी बढ़ाने का कार्य करेंगे, जिससे आप अपने लक्ष्य पर सही तरीक़ा से फोकस कर पाएंगे। और जो जातक मीडिया से जुड़े हुए हैं, साहित्य के क्षेत्र, कला से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट के फील्ड में कार्य करते हैं, चमक धमक के क्षेत्र में यानी कि सिनेमा जगत में, या फिर निर्माण का कार्य करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कोई कार्य करते हैं, उन सभी लोगों को न्यायमूर्ति शनि आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए अवसर प्रदान करेंगे। बाकी इस गोचर काल के दौरान देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति और राहु भी कुछ मामलों में आपको परिणाम प्रदान करेंगे, क्योंकि शनि राहु के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और राहु बृहस्पति की राशि से गोचर कर रहे हैं। तो राहु जहां आपको आकस्मिक रूप से धन प्रदायक साबित होंगे, तो वहीं बृहस्पति शनि के साथ मिलकर आपके भौतिक सुख सुविधा को बढ़ाएंगे, अर्थात भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित जितने भी आपके कार्य हैं, सभी कार्य आपके पूरे होंगे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे थे या फिर कोई प्रॉपर्टी बेचने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अभी तक आपको अच्छा दाम नहीं मिल पा रहा था, तो समझ लीजिए बृहस्पति और शनि की कृपा आपके लिए वहाँ पर अच्छा दाम लेकर आएगी। बाकी इस गोचर काल के दरमियान आपको अपनी माता का आशीर्वाद, स्नेह, उनका सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। जो लोग गवर्नमेंट के सेक्टर में कार्य करते हैं, गवर्नमेंट से जुड़ करके ठेकेदारी का कार्य करते हैं, या फिर कोई नया प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के लिए करना चाहते हैं, तो इस समय भी उनके लिए समय को फायदेमंद कहा जा सकता है। बाकी देखा जाए तो शनि का जो प्रभाव होगा वह कहीं ना कहीं आपके 12वें भाव को भी सकारात्मक रूप से एक्टिव करेगा। 12वां भाव किस चीज़ का होता है? तो व्यय का। तो कहीं ना कहीं आपके खर्चों में तो नियंत्रण लाएंगे ही, साथ ही साथ आपके जीवन में समस्याओं का व्यय कर देंगे, परेशानियों का खात्मा कर देंगे। जी हाँ, कुल मिलाकर के देखा जाए तो शनि का यह मार्गी गोचर आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए जो आपकी राशि में हुआ है, यह अत्यंत ही श्रेष्ठ है। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं? तो हनुमान जी की शरण में बने रहिए, उनकी शरण में बने रहना, उनसे आशीर्वाद लेते रहना। खास करके मंगलवार के मंगलवार आप उनके मंदिर में जाइए, उनसे आशीर्वाद दीजिए, वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें और हो सके तो उनकी मंदिर की परिक्रमा करें। बाकी यह गोचर आपके लिए और प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।